गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिर अगला चैप्टर 4 पाठ क्लास 10th हिंदी का, जो कविता का नाम है ना, स्वदेशी, और लिखे हुए हैं बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, इसका वो नाम है और इनका बात करें नाम है प्रेम घन। और इनको कविता के पढ़ने से पहले हम कवि पढ़ते जान लेंगे, कवि के बारे में जान लेंगे। इसमें से एग्जाम में आप लोगों को है ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव हम जान लेंगे इसमें से लेखक के बारे में, कवि के बारे में, तो काफी हमें आसान रहेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। तो चलिए हम जानते हैं कि स्वदेशी कवि के मतलब कविता के लेखक कवि प्रेम घन है। इसका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी। उनका जन्म है ना 1855 ईस्वी में मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी कि बद्री नारायण चौधरी का और प्रेम घन का नाम है। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गया। 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। और बात करें ये काव्य और जीवन के है ना, और कविता लिखते समय और अपने जीवन के जिस राह मान है ना, दोनों पे ना भारतेंदु हरिश्चंद्र के अपना आदर्श मानते थे। यानी कि अपना आदर्श गुरु मानते थे इनको, और उनके आदर्श पे चलते थे। यह काव्य के तौर पर भी, अपना जीवन में भी। बात करें तो उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों पर, यानी कि भारत के हर एक जगह पर इन्होंने भ्रमण किए थे, घूमे हुए थे। ठीक है, और 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में एक रसिक समाज की स्थापना की थी। पुस्तक एग्जाम में कि कब रसिक समाज की स्थापना हुआ था, तो आपको लिखना पड़ेगा 1874 ईस्वी में। यानी कि इन्होंने मतलब प्रेम घन ने रसिक समाज की स्थापना किए थे। और आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी निरद, ठीक है, नामक साप्ताहिक पत्र का ही संपादन किए थे। बात करें तो ये प्रेम घन है ना, इनकी जो प्रमुख रचनाएं क्या है, तो प्रेम सर्वस्व और नाम से काफी प्रसिद्ध है, यानी काफी नाम से संग्रहित है। यानी कि प्रेम घन सर्वस्व से इनकी रचनाएं जो है काफी प्रसिद्ध है। यानी कि इनके जो और नाटककार, यानी कि ये निबंधकार भी थे और नाटककार भी थे, नाटक भी लिखते थे और निबंध भी लिखा करते थे। और भात सौभाग्य, प्रयाग रमागमन इनके प्रसिद्ध नाटक है। यानी कि भात सौभाग्य और प्रयाग रामागमन उनके प्रमुख जो है प्रसिद्ध नाटक है। उन्हें जीर्ण जनपद नामक एक काव्य भी लिखे थे, यानी कि कविताएं भी लिखे थे। और प्रेम घन ने काव्य रचना अधिकांश ब्रज भाषा की अवधि में किए हैं। यानी प्रेम घन है, इनकी जो अधिक रचनाएं हैं, वो काव्य रचना है, वो ब्रज भाषा में किए हुए हैं। और बात करें तो यह प्रेम घन जो थे, खरी बोली के व्यवहार और गदोन्मुखता का साफ दिखलाई पड़ती है। ये प्रेम घन जो हम आज अभी पढ़ रहे हैं स्वदेशी, ये क्या है, एक दोहा है। ठीक है, इसमें आपको 10 दोहे हैं। ठीक है, आपको है स्वदेशी में जो दोहा लिखा गया है, ये प्रेम घन के द्वारा हम दोहे पढ़ रहे हैं। ये कविता भी है, और ये दोहे के माध्यम से है ना विदेशी जो स्वदेशी जो कविताएं हम पढ़ रहे हैं, इससे हमारे देश के है ना प्रति आज के मानव, जिस समय मान लीजिए इनका मृत्यु होगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, इस समय हमारा भारत देश गुलाम था। ठीक है, उस समय है ना भारत के लोग इंग्लैंड जा करके अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके है ना वो अंग्रेजी बोला करते थे, और वहाँ के पहनावा और आवा जो था वो आदमी भारत में अब नहीं रह गया हुआ है। इसीलिए इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमारे भारत में जो लोग रहते हैं वह भारतीयता इनमें नहीं रह गई है। ये विदेश में जाकर के, प्रदेश में जाकर के पढ़ करके उन्होंने है ना अब परदेशी भाषा बोलने लगे हैं, परदेशी रहन सहन करने लगे हैं। ऐसा इस कविता के माध्यम से कवि है ना बताना चाह रहे हैं प्रेम घन। चलिए हम चलते हैं अब कविता, और इस जो दोहे हैं, इस दोहे का लाइनिंग का अर्थ लगाते हैं। इससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि इसका जो पीछे कुछ थोड़ा सा शब्दार्थ दिया गया है, शब्द निधि, उसको थोड़ा याद कर लेंगे, आपको ले बेहतर होगा समझने में। ठीक है, चल रहे हैं। पहला मेरा जो पंक्तियां है इस दोहे का, वो है सबे विदेशी वस्तु नर गति रति
रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। यानी इस दोहे में कवि बताना चाह रहे हैं कि सभी विदेशी वस्तु यानी कि जितना भी विदेशी सामान है, वस्तु है, नर यानी कि अब मनुष्य भी मतलब है ना विदेशी हो गया हुआ है। नहीं जितना भी सामान है अब सभी विदेश मतलब सब अब जो है सामान वस्तु विदेशी हो गया। यानी कि नर मतलब मनुष्य यानी मनुष्य भी अब विदेशी हो गया हुआ है। गति रीति लखात मतलब गति भी और रीति भी मतलब स्वभाव भी और मानव का लगाव भी है ना अब विदेशी हो गया हुआ है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा मतलब भारतीयता भारत में कछु मतलब कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगला मेरा दोहा है मनुज भारती देखी कोहू सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू किधो के है ये किरस्तान। यानी कह रहे हैं इस पंक्ति में कह रहे हैं इस दोहे में मतलब भारतीय मनुष्य है ना, मतलब है भारतीय मनुष्य देखी को अब कोई आदमी देख करके उसका है ना नहीं पहचाना जाता कि भारतीय है। यानी अब जो है मनुष्य को देख करके भारत में नहीं पहचान सकता क्या भारतीय है, इसके अंदर भारतीय है। ते मुसलमान हिंदू किधो की है एक किसान, यानी कि कौन अब मुसलमान है अब कौन हिंदू है ये अब पहचानना मुश्किल हो गया हुआ है। अब कौन भारतीय है ये हम नहीं पहचान पा रहे हैं। अब पढ़ी विधा प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, हाँ चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई। यानी कभी कह रहे हैं यानी कि उस समय जब भारतीय के लोग है ना इंग्लैंड जाकर के प्रदेश मतलब होता है अपने देश से अलग अगले देश में दूसरे देश में इंग्लैंड जाकर के है ना अंग्रेजी पढ़ करके ना अंग्रेजी भाषा शिक्षा आकर करके यहाँ कहते हैं कि पढ़ी विधा प्रदेश यानी कि पढ़ी मतलब जो पढ़ते थे आदमी भारत के लोग जाते थे प्रदेश पढ़ने के लिए इंग्लैंड पढ़ने के लिए तो बुद्धि विदेशी पाए, उसका बुद्धि भी हो गया विदेशी हो गया हुआ है। उसका जो बुद्धि है विदेशी में पढ़ा है उसका बुद्धि भी अब विदेशी हो गया हुआ है। कह रहे हैं चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई, यानी कि जो चाल चलन है रहन सहन है विदेश का प्रदेश का अब लोगों को वही भाग गया हुआ है। अब आदमी जो है वही कर रहे हैं, भारत के लोग जो है अब परदेशी भाषा चाल चलन और परदेशी रहन सहन अब कहने लगे हैं, बोलने लगे हैं। ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह कह रहे हैं कि अब आदमी है विदेश की तरह ठाट बाट से है ना करने लगे हैं। बनियो देश विदेश अब है ना अपना देश को भी अब विदेश की तरह लग रहा है कि मेरा देश अब है भारतीय है और भारतीयता नहीं रह गया है। अब ये है ना विदेश की तरह यानी कि विदेश बन गया हुआ है ना। सपना हूँ जिन्हें न केहू भारतीयता लेस, यानी कि अब सपनों में है ना अब भारतीयता का हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। भारतीयता अब समाप्त हो गया हुआ है, खत्म हो गया भारतीयता। अगला पंक्ति मेरा अगला दोहा है कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी बखान भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यहाँ कह रहे हैं कभी ये बोली सकत नहीं हिंदी, यानी कि अब जो भारत में लोग हैं अब ये हिंदी नहीं बोल रहे हैं, हिंदी भाषा को भूल गए हुए हैं। अब मिली हिंदू लोग, यानी कि हिंदू बात कर रहे हैं यहाँ पर हिंदू को सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी सब समान है। कह रहे हैं कि बोली सकत यानी कि अब जब भारत के लोग अब हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, यानी कि अंग्रेजी में भी आप बात करना चाहते हैं, यानी कि विदेश में जाकर जो शिक्षा पा लिए विदेशी अंग्रेजी अब वो अंग्रेजी बात करना चाहते हैं। अब ये अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं। अब हमारा जो भारत का हिंदी है ये खत्म हो गया, हिंदी कोई बातें नहीं कर रहा है ना। अब विदेशी भाषा इंग्लिश का भाषा है ना उपयोग कर रहा है। अब आदमी जो है अंग्रेजी बोल रहा है। अगला दोहा मेरा है अंग्रेजी बहन बसन भेष रीति और नीति अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। यहाँ कह रहे हैं कवि प्रेमघन कि अंग्रेजी वाहन मतलब अब गाड़ी भी हो गया है अंग्रेजी, मतलब वस्त्र भी अब कपड़ा भी हो गया है अंग्रेजी, भेष मतलब वेशभूषा जो रहने का सहन है वो भी हो गया हुआ है बीती मतलब हो गया हुआ है, रीति रिवाज सब हो गया हुआ है विदेशी। अंग्रेजी यानी कि अब है आदमी अंग्रेजी रुचि में है ना, गृह मतलब घर का भी आदमी है ना अंग्रेजी में करना पसंद हो गया आदमी को। अब सकल मतलब है वस्तु देश विभिन्न सभी है ना, सभी कुछ है ना अब विदेशी हो गया हुआ है। अगला मेरा है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय निघिनात। यहाँ कवि कह रहे हैं हिंदुस्तानी नाम यानी कि अंग्रेजी जो लोग पढ़ के आए हैं भारत में आए हैं अंग्रेजी पढ़ करके
ये हिंदुस्तानी नाम सुन के ना घिनाते हैं, लाजार हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीयता हैं, हमें ना हिंदुस्तान के भारत के हैं, हमें ना घिना रहे हैं, है ना, लजा रहे हैं। अगर भारतीय सब कुछ भारतीय वस्तु से है घिना, यानी कि भारत की जो वस्तु जो सामान है इससे जो विदेशी लोग पढ़ के आए हैं वो अब भारतीय के सामान से घिना रहे हैं कि यह सामान खराब है, हटाओ, कचरा है, फेंको, इससे कचरा है। हाँ, यानी कि बेसी वस्तु का इस्तेमाल आदमी कर रहा है। आगे मेरा पंक्ति है दोहा में कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी जाल, चाल हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। नहीं कह रहे हैं कि देश में, नगर में, यानी कि देश में और शहर में सब जगह अब विदेशी लोग बन गए हैं। सब अंग्रेजी का चाल है, अंग्रेजी का है ना, सब अंग्रेजी चाल बात जो भी अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं। हाटन से देखो भरा भसे अंग्रेजी माल, यानी कि अब पूरा जो है ना सब तरह अंग्रेजी दिखाई दे रहा है, सब अंग्रेजी में अब बातें कर रहे हैं। वे जिनसो समहल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे, हाँ करेंगे वे यह कैसे खाम ख्याली। यह कभी कह रहे हैं कि जिनसे संभल सकत नहीं, अब जिनसे यहाँ कह रहे हैं कि नेताओं के बारे में, है ना, कि नेताओं को, है ना, नेता को, हमारे भारत के जो नेता है इनके ना ढीली ढाली जो धोती है ना ये संभल नहीं पा रहा है, ये धोती पहनना नहीं चाह रहा है ना, अब कुर्ता पजामा, है ना, सूट बूट पहन के अब नेतागिरी कर रहे हैं। अब इससे देश क्या संभलेगा। क्या कह रहे हैं जो नेता जो लोग हैं इससे संभल नहीं पा रहे हैं, ढीली ढाली धोती, अब धोती नेता अब नहीं पहन रहे हैं, अब कुर्ता पजामा सूट बूट पहन के अब चल रहे हैं कि हम नेता हैं। और जो क्या कह रहे हैं कि देश प्रबंध करेंगे वह यह कैसे खाम ख्याली, यानी कि देश के बारे में कभी कोई कल्पना कीजिए कि आपका देश जो है अगर नेता ऐसा होगा तब का देश क्या होगा, है ना, ये देश का रक्षा क्या करेंगे, देश का भविष्य में विकास क्या क्या करेंगे इस नेता। इससे धोती संभल नहीं पा रही है, अब वो छोटे फुट पर कुर्ता पर कहना नेतागिरी कर रहे हैं। अला कह रहे हैं कि दास वृत्ति की चाह चहु देसी चारो बन बढ़ाली, करत सामद झूठ प्रशंसा मानो बने डफाली। क्या कह रहे हैं कि दास यानी कि जो नेता के चमचे होते हैं, चमचा, है ना, वो नेता के बारे में, है ना, बड़ाई करेंगे, है ना, और उनको वोट दिलाने के लिए, इलेक्शन दिलाने के लिए उसके चमचे होते हैं, है ना, ऐसे पचा करते हैं, मतलब डफ का डफ इस पर बजाता है, डफ का जो आवाज निकलता है डफाली का। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि जो नेता का चमचा होता है वह उसको वोट दिलाने के लिए, है ना, जनता के पास डफाली बजा करके ना प्रचार करता है कि मुझे नेता का वोट दो। इसे चमचे से अगर वोट नहीं मिलेगा तो हर जो नेता है वो प्रचार करके डफाली बजा करके, है ना, यह झूठ बोल करके, है ना, नेतागिरी मतलब चुनाव जीत जाते हैं और यह झूठी प्रशंसा करके चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसा में देश का विकास क्या होगा। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि अब जो लोग हैं भारत में भारतीयता नहीं रह गई है, और लोग, है ना, सब कुछ प्रदेश का, है ना, प्रदेश से अगर पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर करके, है ना, अब प्रदेशी भाषा बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं, सब अब प्रदेशी सब वस्तु जो है ना अब भारतीय लोग भारतीयता अब नहीं रह गई है। यानी कि भारतीयता अब लोग को कह रहा है कि भारतीयता दिखाओ, हमारे भारत जो लोग हैं उसके भारतीयता अंदर होना चाहिए। ये देश के प्रति संबोधित कर रहे हैं बच्चों को। चलिए